Hello students, welcome to class 10. Last time we discussed chapter number 3, pair of linear equation in two variable. उसमें हमने तीन मेथड देखी हुई है. सबसे पहली मेथड थी वो थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड थी एलिमिनेशन मेथड और थर्ड मेथड हमने देखी थी जो हम देख रहे थे लास्ट वीडियो में, वो थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हमने एक कंडीशन देखी थी कि गिवन लाइंस यानी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन वो इंटरसेक्टिंग है, देन पैरेलल है और कंसीक्वेंस है. ठीक है, सॉरी कोइंसिडेंट है. सो इसका हमने एग्जांपल देखा था और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी की थी. आज वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और वो कंडीशन उसको दोनों को कंबाइन करके हम एग्जांपल का लिस्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a and b does the following pair of linear equation in infinite number of solution. चलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किस लाइन के होते हैं? इंटरसेक्टिंग की होती है? नहीं, उसका तो यूनिक सॉल्यूशन होता है. देन पैरेलल, उसके तो सॉल्यूशन ही नहीं होते. तो जब लाइन कोइंसिडेंट होगी तभी क्या होगा? तभी हम बोलेंगे कि देयर इज अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है कि रेशियो सेम हो तब a b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. रेशियो क्या कब सेम होगा? जब भी सेम होगा जब लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी. और कोइंसिडेंट होगी तभी तो लाइन को इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है उसमें? सो a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको इसका सॉल्यूशन दिया गया है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. सो सबसे पहला इक्वेशन है 2x plus 3y which is equals to 7. सेकंड इक्वेशन a minus b into x, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन a minus b plus x a plus b into y which is equals to 3a plus b minus 2. This is equation number 2. ओके, अब a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है और ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि इक्वेशन कैसा आ जाए. सॉरी, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? इसका सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी. अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो ये दो लाइन क्या होगी? ये दो लाइन होगी कोइंसिडेंट. और कोइंसिडेंट होगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी? सो कंडीशन होगी यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. चलिए तो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो a1 इज इक्वल्स टू 2, a2 इज इक्वल्स टू a माइनस b. फिर b1 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड c1 इज इक्वल्स टू 7 एंड c2 इज इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2. चलिए चेक करवा देते हैं यहाँ पर. a1 is equals to 2 upon a minus b which is equals to 3 upon a plus b which is equals to 7 upon 3a plus b minus 2. इजी. चलिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये तीनों इक्वल है. इट मींस ये दो ले लो या ये दो ले लो, दो का आप चेक करवाओ और दो में से आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं कंपेयर करवा देता हूं फर्स्ट टू एंड सेकंड टू. कंपैरिजन लेता हूं इन दोनों की और इन दोनों की. तो ये क्या बनेगा? 2 अपॉन a माइनस b विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b. यहाँ पे 3 अपॉन a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. a plus b यहाँ मल्टीप्लाई, a minus b यहाँ मल्टीप्लाई. So 2 into a plus b which is equals to 3 into a minus b. सब इस तरफ ले आओ मल्टीप्लिकेशन करके. तो यहाँ पे 2a plus 2b which is equals to 3a minus 3b. ये दोनों कहाँ आ जाएंगे? इस तरफ. तो ये क्या आ जाएगा? 2a minus 3a plus 2b plus 3b equals to 0. तो ये होगा कुछ माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0. इसको बोल देते हैं गिवन इक्वेशन नंबर 3. 1 2 यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं.
ठीक है, तो इसमें से कुछ इक्वेशन बनाते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 3 into 3a plus b minus 2 which is equals to 7 into a plus b, ये होगा 3 मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9a plus 3b minus 6 which is equals to 7a plus 7b। ओके, 7 इस तरफ ले लो, 7 इस तरफ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 7a माइनस 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2a, यहाँ पे बचेगा माइनस 4b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। गिव इट इक्वेशन नंबर 4। यानी कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b, और यहाँ पे हमें a और b में क्या मिला, पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। देखो ये पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, किस तरह से सॉल्व किया, ताकि ये जो लाइन है अननोन वैल्यू है a एंड b, वो हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे, a और b की वैल्यू हमें ऐसी पुट करनी है। सो वो कंडीशन लेके मैंने दो इक्वेशन बनाए, और वो भी दो इक्वेशन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मिले, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना है ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। बट हमारी इक्वेशन चल रही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, चलिए उसी के साथ हम सॉल्व करते हैं। सो क्या होगा, अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पर, माइनस a प्लस 5b प्लस 0 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, 2a माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना होगा, x डिवाइड में होगा, यानी कि x अपॉन क्या होगा, x को छोड़ के, तो यहाँ पर होगा 5 0 माइनस 4 माइनस 6 y अपॉन 0 6 तो लिख दिया, अब होगा माइनस 1 2 एंड 1 अपॉन माइनस 1 तो लिख दिया, तो यहाँ पर होगा 5 माइनस 4। अब क्या करना है, अब हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये इसका साथ मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। चलिए फिर क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद x डिवाइडेड बाय 6 5 30 बट माइनस 30 माइनस इन द फॉर्मूला, और इसका आंसर क्या होगा, 0 into 4 0 which is equals to y अपॉन फिर 0 into 2, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 1 जा 6 एंड माइनस माइनस प्लस, बट फॉर्मूला में आगे माइनस 6 है इसलिए, which is equals to 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 4 माइनस 5 2 जा 10। ठीक है, चलिए ये वैल्यू मिली हमें। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, देखो क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा x अपॉन माइनस 30 which is equals to minus y upon 6 which is equals to minus 1 upon minus 6 sorry 1 upon minus 6। ये वैल्यू मिली, यहाँ पे नीचे ही माइनस लिखता हूँ, यहाँ पर भी नीचे ही माइनस लिखता हूँ। अब x को कंपेयर कर रहा हूँ कांस्टेंट के साथ और y को कंपेयर कर रहा हूँ कांस्टेंट के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको x अपॉन 30 which is equals to 1 upon minus 6 and y upon minus 6 which is equals to minus 1 upon minus 6। तो कोई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 30 इस तरफ आएगा, तो x is equals to क्या होगा, सॉरी हमारी वेरिएबल है a एंड b में, तो यहाँ पे वेरिएबल a लिखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल b लिखेंगे। तो ये वेरिएबल a, यहाँ पे वेरिएबल b, ये वेरिएबल a, यहाँ पे वेरिएबल b, वेरिएबल a और वेरिएबल b। तो वेरिएबल b की वैल्यू क्या होगी, a is equals to 30 upon 6, so a की वैल्यू होगी 5 एंड b की वैल्यू क्या होगी, so b is equals to minus 6 upon 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 6 कैंसल, so b is equals to 1, यानी कि a is equals to 5 एंड b is equals to 1। अगर आप यहाँ पे a is equals to 5 पुट करोगे एंड b is equals to 1 पुट करोगे, so ये दो लाइन क्या मिलेगी आपको, तब जाके ये लाइन मिलेगी आपको कोइंसिडेंट, यानी कि के ऊपर एक लाई करती होगी और इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ।
सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन यही है क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस टू लाइन आर these two parallel equation having an infinitely many solution. So for that we have to solve that same process. Just equation we have to change and put the value of the constant a1, a2, b1, b2, c1 and c2 and check whether the condition a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 should be equal, and for that we have to find value of k. बट यहाँ पे आपको एक ही अननोन दिया गया है, सो इस तरह से दो इक्वेशन नहीं मिलेंगे, एक ही इक्वेशन मिलेगा और एक ही इक्वेशन में से आप डायरेक्टली उसका आंसर फाइंड कर लोगे। अगर दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे, एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो सेकंड क्वेश्चन भी हम इसी के साथ हम सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस। सबसे पहले दो इक्वेशन, फिर बाद में यही कंडीशन होगी, फिर इस तरह से चेक करवाना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 શું છે, kx plus 3y minus k minus 3 is equals to 0, and second 12x plus ky minus k is equals to 0। चलिए a1 a2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर है k, नीचे है 12, ओके b1 की वैल्यू यहाँ पर है 3, यहाँ पर है k, c1 की वैल्यू यहाँ पर विद साइन माइनस k माइनस 3 और यहाँ पे है वैल्यू माइनस k। कंपेयर करवा दे रहे हैं, सो क्या होगा बाय कंडीशन से k अपॉन 12 which is equals to 3 upon k which is equals to minus k minus 3 upon minus k, देखो माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब कंपेयर करवा दो किसी भी दो को, इन दो को कंपेयर करवाओ और इन दोनों को कंपेयर करवा के देखो किसी भी दो को आप कंपेयर करवा सकते हो, डजंट मैटर, फर्स्ट लास्ट की आप कंपेयर करवा सकते हो। मैं फर्स्ट टू कंपेयर करवा रहा हूँ k upon 12 which is equals to 3 upon k and 3 upon k which is equals to k minus 3 upon k। चलिए यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे होगा k स्क्वायर 12 3 36 टेकिंग द रूट्स, स्क्वायर रूट्स, तो ये क्या होगा k की वैल्यू प्लस और माइनस 6 मिली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन k which is equals to k minus 3 upon k। ओके, एक तो ये कंडीशन मिल गई आपको, k यहाँ पर k यहाँ पर, सो 3k which is equals to k into k minus 3। अगर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे k कैंसिल हो जाएगा, सो नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिस्कस करते हैं बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3k है, यहाँ पे अंदर k मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 3k which is equals to यहाँ पे होगा k स्क्वायर माइनस 3k। ठीक है, चलिए अब ये माइनस 3 को इस तरफ भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, सो k स्क्वायर माइनस 3k अगेन माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे k कॉमन ले लो तो क्या होगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू 6, ये दो वैल्यू मिली हमें। चलिए यहाँ पे k क्यों कैंसिल नहीं होगा, तो सपोज k की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा, सो 0 से तो b डिवाइड हो सकता है,
so we can't say k is not equals to 0. अगर कुछ कंडीशन गिवन होगी हमें कि k 0 नहीं है, then we can definitely cancel it. क्लियर? बट यहाँ पे k की वैल्यू हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, so we can't cancel k. अगर डिवाइड में है तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो दैट इज ओके कि आप कैंसिल कर सकते हो, बट हमने क्या किया, इसको एज एन इक्वेशन बना के छोड़ दिया, और इक्वेशन बना के छोड़ा तो हमने x is equals to 0, x is equals to sorry k is equals to 0 and k is equals to 6, ये दो वैल्यू ली. अब चेक करो कि ये कंडीशन थी, सो ये कंडीशन, ये तो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को चेक करवाया तो मुझे k की दो वैल्यू मिली, k is equals to 6 और k is equals to -6. फिर ये लास्ट को कंपेयर करवाया, सो यहाँ पर भी दो इक्वेशन मिली, x is k equals to 0 and k is equals to 6. सो दोनों में k is equals to 6 is a common, so therefore ये दोनों कंडीशन में k is equals to 6 is the common factor, so k is equals to 6. This is your answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता है. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है आपको, ये दो क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिए. For which value of k the following pair of linear equation have no solution, यानी कि आपको जो pair of linear equation गिवन है उसकी ऐसी कंडीशन आपको लानी है ताकि उसके एक भी सॉल्यूशन ना मिले, having no solution. सो ये कंडीशन क्या होगी, सो देखो ये कंडीशन तो कोइंसिडेंट के लिए है, ठीक है. सो जब भी लाइन के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तब लाइन क्या होगी, तब लाइन होगी हमारी पैरेलल, और पैरेलल कंडीशन क्या होगी, a1 upon a2 b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन क्या गिवन है, तो यहाँ पे 3x plus y which is equals to 1 and 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y which is equals to 2k plus 1. यहाँ पर चेक कर लेते हैं a1 क्या है, a1 है 3, b1 क्या होगा, b1 is equals to 1 and c1 is equals to also 1. a2 की वैल्यू क्या होगी, 2k minus 1. what is the value of a1. then b2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, k minus 1 and c2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2k plus 1. ठीक है, चलिए. सो हमारे पास ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वल होना चाहिए और ये नॉट इक्वल. ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करवा लेते हैं कि a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2. तो चलिए जो इक्वालिटी है उसमें से ही कुछ निकलेगी कंडीशन. तो यहाँ पे a1 गिवन है आपको, a1 की वैल्यू क्या है, 3 upon 2k minus 1 equals to 1 upon k minus 1 not equals to 1 upon 2k plus 1. देखो मैं सिर्फ इसमें से ही कंडीशन बना रहा हूँ और k की वैल्यू फाइंड करता हूँ. 3 upon 2k minus 1 which is equals to 1 upon k minus 1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई. So 3 into k minus 1 which is equals to 2k minus 1. तो यहाँ पे होगा 3k minus 3 which is equals to 2k minus 1. तो 2k इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, 3k minus 2k minus 1 plus 3. तो ये क्या हो जाएगा k, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2. तो k की वैल्यू क्या मिली हमें 2. ओके, k is equals to 2. अगर आप k is equals to 2 पुट करोगे यहाँ पर, सो इस लाइन के कभी भी आपको इनफाइनाइटली इसको कभी सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा इस लाइन के. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2. बहुत इजी क्वेश्चन था. कभी कभी ऐसा भी किया जाए कि आप ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि इस लाइन के इंटरसेक्टिंग यानी कि कोई भी एक यूनिक सॉल्यूशन ही मिले, ताकि ये लाइन इंटरसेक्टिंग. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसा एमसीक्यू में आएगा कि यहाँ पे k की कौन सी वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकता ताकि उस लाइन को इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिले.
ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन अच्छा, अदरवाइज ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे के की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं, कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकता, ताकि जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। सो डजंट मैटर, आप बोल जाओ, आपको सिर्फ कंडीशन याद रखनी है और कंडीशन चेक करवा दे जाओ। यहाँ पे अगर इंटरसेक्टिंग चेक करना है आपको, और इंटरसेक्टिंग कब होगा, कभी भी हो सकता है, बट अगर ये इक्वालिटी है तब इंटरसेक्टिंग नहीं होगा। सो ये नॉट इक्वल टू चेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ही ले लो, इस कंडीशन को भूल जाओ, इन दो कंडीशन को ले लो, कोई बात नहीं। हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर थोड़े बहुत एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is solved by these two linear equation, pair of linear equation by substitution method and as well as cross multiplication method। चलिए दोनों में हमें चेक करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। Number 3, given equation 8x plus 5y which is equals to 3, given equation number 1, and 3x plus 2y equation number 2 equals to 4, equation number 2। चलिए सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले क्या होगी हमारी substitution method। चलिए उसमें क्या होता है, उसमें होता है किसी भी इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे हम। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे क्या होगा, देखो 3x प्लस 2y which is equals to 4। मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y। अगर x को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस 2y अपॉन 3, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 8x प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 3। चलिए x की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पर 8 इंटू x की वैल्यू यहाँ पर है 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 3। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 जा 32 माइनस 8 2 जा 16 y अपॉन 3 प्लस 5y विच इज इक्वल्स टू 3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 32 माइनस 16y प्लस 15y विच इज इक्वल्स टू 9। देखो यहाँ पे पूरा डिवाइड में 3 आएगा और फिर 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और हो जाएगा 9। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब y का सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो गई 32 माइनस y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 32 माइनस 9 कितना होगा, सो 32 माइनस 9 करोगे आप तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू मिलेगी 32 माइनस 9 चेक करने से क्या आता है, मेरे ख्याल से 23 आएगा, 0 यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 23 होगी। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, y इज इक्वल्स टू 23। अब ये y की वैल्यू साबित करनी है सब्स्टिट्यूशन में, यानी कि हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूट किया था हमने। सो x विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y अपॉन 3, इसमें y की वैल्यू क्या है 23। सो 4 माइनस 2 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 23 2 जा, ये क्या हो जाएगा 46। तो ये मिलेगा आपको 46 डिवाइडेड बाई 3। सब्ट्रैक्शन कर लो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 42 होगी डिवाइडेड बाई 3।
42, यानी कि ये कैंसिल होगा 14 से, 14 3 जा 42, चेक कर लेते हैं, 14 3 जा 4 3 जा 12, 1 3 प्लस 1 4, 42, यस कैंसिल हो रहा है 14 से। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -40। तो ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये मेथड थी आपकी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो a1 फाइंड करना होगा, a2 फाइंड करना होगा, a3 b3 c1 एंड c2। सबसे पहले यहाँ पे a1 इज इक्वल्स टू a, फिर a2 इज इक्वल्स टू 3, फिर यहाँ पे b1 इज इक्वल्स टू 5, अब b2 क्या होगा, b2 इज इक्वल्स टू 2। फिर ये मेथड में सबको इस तरफ ले आओ, सो c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा -3, c2 क्या हो जाएगा -4, सबको एक ही तरफ लाना है, इक्वल्स टू हमें 0 ही चाहिए। फिर हम वो टेबल बनाएंगे, किस तरह से टेबल, सो x और यहाँ पे x को छोड़ के बाकी की वैल्यू 5 2 -3 4, फिर y को छोड़ के बाकी की वैल्यू -3 4 तो है ही 8 3, फिर कांस्टेंट यानी कि 1/8 3 एंड 5 2, ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कंडीशन मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। सो x अपॉन यहाँ पे क्या होगा, सो पहले होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सो 5 4 जा 20 -20 minus in the formula and 3 2 जा -6 which is equals to y upon ये होगा -9 3 3 जा 9 minus and 8 4 जा 32 but -32 because 4 is minus, ठीक है। सो 1 upon 8 2 जा 16 minus 15, ये वैल्यू होगी 10। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन -20 प्लस 6 -20 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू y अपॉन -9 प्लस 32 एंड 1 अपॉन 1। सो x अपॉन -14 y अपॉन +23 एंड 1 अपॉन 1। चलिए कंपेयर करवा लेते हैं, तो ये क्या होगा, x अपॉन -14 and 1 upon 1 y upon 23 which is equals to 1 upon 1, x को सब्जेक्ट बनाओ आंसर होगा -14 एंड y को सब्जेक्ट बनाओ आंसर होगा 23, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम ये एग्जांपल फिनिश करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं अभी। चलिए स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने देखा था आगे के पार्ट्स में कि पहले हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व की, फिर उसके ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, रियल लाइफ बेस्ड ऑन क्वेश्चन, ओके। फिर हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, पर वही देखी थी। फिर देखिए हमने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के बाद हमने ऐसे क्वेश्चन देखे थे। फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसका भी ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। और एक बात बोल दूं, सेक्शन डी या सेक्शन ई, जो भी आपकी पेपर स्टाइल होगी, जो भी बोर्ड डिसाइड करेगी, वो पेपर स्टाइल में से जो लास्ट सेक्शन होगा उसमें एक थ्योरम होगा, एक कंस्ट्रक्शन होगी और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। डेफिनेटली ये 3 तो हो गए होगा, उसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में से आएगा और उसमें भी फिक्स ही है। जैसे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इस टाइप के, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा बाय एनी मेथड, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफाई दिया जाए कि आप ये मेथड से सॉल्व करो, तो भी आपको वही मेथड फॉलो करनी है। अगर आपको दिया जाए कि आप एनी मेथड से फाइंड करो, सो यू कैन फाइंड एनी मेथड, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम बस स्टैंड इन बेंगलुरु, यानी कि बस स्टैंड बेंगलुरु के बस स्टैंड से if we buy 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwantpur, the total cost is
₹46. बस इतना ही, 46 ही है. Okay, then but if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets for Yeshwanthpur, the total cost is ₹74. Then find the fares from the bus stand to the Malleshwaram and to Yeshwanthpuram. ठीक है, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमें फाइंड करने को बोला दिया है उसके अकॉर्डिंग हम एक्स एंड वाई सपोज करेंगे, लेट करेंगे. तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड fares from bus stand to Malleshwaram and Yeshwanthpur. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग हम एक्स एंड वाई सपोज कर लेते हैं. सपोज solution, let x be a fare from the Bangalore का बस स्टैंड है ना, सो Bangalore LORE टू कहां पर एक्स को किसको सपोज किया है, मल्लेश्वरम एंड y rupees be a fare from Bangalore to being आएगा from Bangalore to Yeshwanthpur YES. ओके, तो ऐसा हमने सपोज कर लिया. फिर इन्होंने दिया है, दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं कि फ्रॉम बस स्टैंड इफ यू बाय 2 टिकट्स टू मल्लेश्वरम, यानी कि मल्लेश्वरम की हमें 2 टिकट हम बाय करते हैं. एक टिकट की फेयर है x रुपीस, 2 टिकट की फेयर क्या होगी 2x एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर. सो यहाँ पे यशवंतपुर जाने की एक टिकट की कॉस्ट है y. सो मैंने बाय किए 3 टिकट्स, सो 3y और टोटल कॉस्ट कितना है यहाँ पर, वो है 46. ये था फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड कैसे बनेगा, इफ वी बाय 3 टिकट्स, यानी कि यहाँ पे 3 टिकट्स बाय की टू मल्लेश्वरम, यानी कि मल्लेश्वरम जाने की एक टिकट की कॉस्ट है x रुपीस. सो हमने बाय की हुई 3 टिकट्स, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 3x प्लस 5y 24. This is equation number 2. Now solve question 1 and question 2 by cross multiplication method. अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करो तभी आप ये सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपको जो भी इजी लगे वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ. तो सबसे पहले a1 इज इक्वल्स टू 2, a2 इज इक्वल्स टू 3, फिर यहाँ पे b1 इज इक्वल्स टू 3, b2 इज इक्वल्स टू 5, c1 is equals to 46 and c2 is equals to 74. सॉरी माइनस होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस. c1 is equals to minus 46 and minus 74 इक्वल्स टू जो सारे जीरो ही चाहिए मुझे. ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी आपको x, यहाँ पर होगा x को छोड़ दो तो ये वैल्यू आएगी 35 minus 46 minus 74 y अपॉन ये लिख दिए. सो ये वाली आएगी 2 3 एंड 1 अपॉन 2 3 लिख दी. यहाँ पर क्या होगा 35. चलिए वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे. अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन इस y के साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इस तरह से. चलिए सॉल्व करते हैं. सो x डिवाइडेड बाय 3 into minus 74 minus 5 into minus 46 which is equals to y upon minus 46 into 3 minus 2 into minus 74 and 1 upon
ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 5 into 2 यानी कि 2 into 5 minus 3 into 3। तो ये सॉल्व करते हैं इसे। x डिवाइडेड बाय 74 3 जा 74 into 3 3 2 जा 12 1 कैरी करो 7 3 जा 21। सो ये हो जाएगा 2 2 minus 222 minus 46 into 5 करो 46 into 5 5 3 जा अरे 6 5 जा 30 0 3 कैरी करो 5 4 जा 20 20 plus 3 23। तो ये क्या होगा वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 230 विच इज इक्वल्स टू y अपॉन ये क्या हो जाएगा 46 into 3। चलिए ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो 6 3 जा 18 यहाँ पे 8 1 कैरी करो 4 3 जा 12 12 plus 1 13। तो ये हो जाएगा माइनस 138 देन माइनस माइनस प्लस एंड 74 2 जा 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14। so ये होगा प्लस 148 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 2 जा 10 3 3 जा 9। चलिए कंपेयर करवा देते हैं सॉल्व करके। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे क्या बचेगा so x अपॉन 8 which is equals to y upon 10 which is equals to 1 upon 1 कंपेयर करवा दो। so x upon 8 which is equals to 1 upon 1 and y upon 10 which is equals to 1 upon 1। so यहाँ पे x is equals to 8 ये मिली पहली वैल्यू एंड y is equals to 10 ये मिली दूसरी वैल्यू। और ये क्या था तो x हमने सपोज किया था बैंगलोर टू मलेश्वरम कि ये टिकट की कॉस्ट है और एक टिकट की कॉस्ट है और 10 रुपीज बैंगलोर टू यशवंतपुर। ठीक है चलिए सो इसी के साथ हम ये आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल लिखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन देखा लास्ट क्वेश्चन इसका जैसे ही बाकी के 4 या 5 एग्जाम्पल हम देखेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।